नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से न केवल अपने समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित किया। भारत के इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। लेकिन आज हम एक ऐसे महानायक की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही सामाजिक न्याय, समानता और मानवता की भावना जाग उठती है। वे एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनका नाम आज भी सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिनका जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा फुले ने अपने समय में समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सच्चाई, मेहनत और इंसानियत का महत्व सिखाया। बचपन से ही फुले ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज में बदलाव ला सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है, जिसमें उन्होंने हर कठिनाई का डटकर सामना किया। आज जब हम महात्मा फुले के विचारों और कार्यों को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनकी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आज के समाज के लिए भी एक मार्गदर्शक है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि उनके विचार आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण हैं। फुले का बचपन अभावों और चुनौतियों से भरा था। उनके परिवार का संबंध माली जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। लेकिन फुले के पिता गोविंदराव शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने फुले को स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलाया। फुले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय दलित समुदाय के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। फुले की शिक्षा पूरी होने के बाद उनका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को करीब से देखा था, लेकिन शिक्षा ने उनके भीतर सवाल उठाने की ताकत भी दी थी। वे समझने लगे थे कि समाज में ऊंच नीच की दीवारें कितनी गहरी हैं और इन दीवारों को तोड़ना कितना जरूरी है। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। फुले अक्सर अपने भविष्य और समाज के बारे में गहराई से सोचते थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। 1848 में फुले को अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। यह उनके लिए सम्मान की बात थी, क्योंकि वे अपने मित्र के साथ बचपन से पढ़े थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। फुले ने सोचा था कि यह शादी उनके लिए सामाजिक मेलजोल का एक अच्छा अवसर होगी, लेकिन जब वे शादी में पहुंचे तो वहां की सच्चाई ने उन्हें चौंका दिया। ऊंची जाति के लोगों ने न सिर्फ उनका अपमान किया, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराया कि वे इस समाज में बराबरी के हकदार नहीं हैं। फुले को वहां से भगा दिया गया और यह अपमान उनके दिल में गहरे तक उतर गया। उन्होंने पहली बार इतनी तीव्रता से जातिगत भेदभाव का सामना किया था। यह घटना फुले के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे चुप रहे तो यह अन्याय हमेशा चलता रहेगा। उस दिन के बाद फुले ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए लड़ेंगे जिसे अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का दृढ़ संकल्प लिया। फुले ने ठान लिया कि वे समाज में बदलाव लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाया और समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गई। फुले की यह यात्रा यहीं से शुरू हुई और आगे चलकर उन्होंने भारतीय समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। फुले के जीवन में सावित्रीबाई फुले का योगदान अविस्मरणीय है। सावित्रीबाई न केवल उनकी जीवन साथी
बल्कि उनके सामाजिक कार्यों में भी उनकी सबसे बड़ी सहयोगी थी। फुले और सावित्रीबाई ने मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह उस समय की क्रांतिकारी घटना थी जब लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था। सावित्रीबाई ने खुद शिक्षिका बनकर समाज में एक मिसाल कायम की। समाज सुधार के लिए फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य था जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और शोषण से मुक्ति। सत्यशोधक समाज ने लोगों को शिक्षित करके उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इस समाज ने विधवा विवाह और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुले ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे जिनमें उन्होंने जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी प्रमुख रचनाओं में गुलामगिरी, शेतकर्याचा असूड और तृतीय रत्न शामिल हैं। इन पुस्तकों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा फुले ने अपने जीवन काल में अनेक सामाजिक सुधार किए। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया और विधवाओं के लिए आश्रम स्थापित किए। फुले ने शिक्षा के महत्व को समझा और सभी वर्गों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने की वकालत की। उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। फुले ने समाज के आर्थिक उत्थान के लिए भी काम किया। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में बताया। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया और लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। फुले ने अपने व्यापार से कमाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए छात्रावास खोले और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उस दिन भारत ने एक ऐसे समाज सुधारक को खो दिया जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। फुले का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था जिसने समाज में बदलाव की लहर पैदा की थी। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों की गूंज समाज के हर कोने में सुनाई देती है। फुले के विचार और आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, समाज में बदलाव लाने वाले युवा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोग सभी कहीं न कहीं फुले की सोच से प्रभावित हैं। उनके विचारों ने समाज को सोचने का नया नजरिया दिया और लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत दी। महात्मा फुले ने हमें समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ी। उनके प्रयासों से समाज में बदलाव की शुरुआत हुई और आज भी उनके आदर्श हमें एकजुट रहने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा देते हैं। फुले का संदेश था कि हर इंसान बराबर है और समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें। आज भारत के कोने कोने में महात्मा फुले की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में उनके योगदान को याद किया जाता है। लोग उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में उनके जीवन और कार्यों पर चर्चा होती है, जिससे नई पीढ़ी को भी उनके विचारों से परिचित कराया जाता है। महात्मा फुले के नाम पर आज देश भर में कई शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय और सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये संस्थान और योजनाएं उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रही हैं। एक ऐसा समाज जहां हर किसी को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर मिले। उनके नाम पर चल रही योजनाएं समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम कर रही हैं, जिससे फुले का सपना धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनके संघर्ष और समर्पण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करें। आज
आज भी कई लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं फुले के आदर्शों को अपनाकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले लोग फुले के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले को समाज को नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने बदलने की इच्छा रखें तो हम भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। महात्मा फुले की विरासत आज भी हमारे साथ है। उनकी सोच, उनके आदर्श और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते दुनिया को बदलने की प्रेरणा देते हैं। तो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर महात्मा फुले के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं।